नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिट 2025 का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आने वाले हैं, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कि जैसे ये ऑफिशियल नोटिस ही है, उसी नोटिस में जो सिलेबस दिया हुआ है उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है। तो जैसे इस नोटिस में नीचे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ये रहेगा और इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, मतलब 12th लेवल का मान के चलिए। और अगर आप उत्तर गलत करते हैं तो ये 1/4 अंक काट लिया जाएगा गलत के रूप में। तो ये 3 नियम हैं नीचे दे रखे हैं। और अब जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जैसे टोटल प्रश्नों का संख्या है ये बताया, तो 100 टोटल प्रश्न आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जो एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी वो 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी और जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 अंक के मार्क्स रहेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मतलब 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अब आगे डिस्कस करेंगे जैसे विषय और उसमें से कितने अंक आने वाले हैं। जैसे ये इंडियन हिस्ट्री है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये इतने हैं। और इतने सब टॉपिक से मिला के इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में 5 अंक के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस हमको इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसमें भी हमें 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या आ जाता है, स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष जो स्टार्टिंग रहता है, जहाँ से आंदोलन शुरू होता है उसके बारे में पूछ लेगा। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, भूजल, पर्वत, पहाड़ी, हिमदन, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन के बारे में पूछा जा सकता है। और जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास, मतलब सेंसस और माइग्रेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे भी 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की जो भी है योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार के बारे में आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसमें वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। और जो लास्ट इसमें सब टॉपिक है वो 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, मतलब जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से आप लोगों को ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में भारत के क्या सुधार हुआ है। जैसे कृषि सुधार हैं, ढांचागत सुधार हैं, श्रम सुधार हैं, आर्थिक सुधार हैं, जीएसटी लागू हुआ है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो हमारा है 5th वाला वो पॉलिटी के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे मिला के भी 5 नंबर के आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे। इसमें भारत संविधान, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संसाधनों के बारे में, राज संस्थाओं के बारे में आएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो जनरल साइंस आ जाएगा, मतलब बेसिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। फिर एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स आ जाएगा, 2-10 तक का पूछा जाता है। ये सारे आपको बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आप लगाते हैं वो लगाते रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। उसके बाद से जो थोड़ा
टॉपिक है वो हिंदी है। थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, इसमें संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं और लेखक और रचनाएँ। तो इसमें थोड़ा सा ये वाला लेखक और रचनाएँ गद्य पद्य वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये लंबा भी है। इसको आपको रट के याद करना पड़ेगा। जो भी महत्वपूर्ण और प्रमुख लेखक हैं उनकी प्रसिद्धियाँ हैं जो लिखी कृत हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 5 क्वेश्चन। फिर इसके बाद से जनरल इंग्लिश आ जाएगा थोड़ा बहुत 5 क्वेश्चन। फिर इसके बाद से लॉजिक और रीजनिंग आ जाएगा 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है और भारतीय वैश्विक करंट अफेयर दोनों पूछा जाएगा। और उसके बाद से है जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्राएँ, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इन सबों के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। तो ये टोटल मिला के आपको इससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 10 नंबर के। इसमें भारतीय अनुसंधान संगठन भी है और प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये टोटल सब टॉपिक हैं किसके, जनरल अवेयरनेस के। जो नेक्स्ट है हमारा वो 10 नंबर का आ जाएगा, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश रहेंगे इसमें, दोनों 5-5 प्रश्न के रहेंगे। फिर लास्ट है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिया रहेगा, उसका मतलब DI आएगा बेसिक से कहें तो, ये भी 10 नंबर का रहेगा। 5-5 प्रश्न के 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसमें जो तालिका की व्याख्या और विश्लेषण है ये भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये रहा आपका जो UPSSC पेट है उसका सिलेबस। तो इसका जो आपका PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इस नोटिस का और इस सिलेबस का। और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह हैं, यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, तो उसके बारे में आपको सारा चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कुछ एक्स्ट्रा आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो जैसा कि अभी UPSSC पेट के लिए हम लोग जो लूसेंट का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसी से रिलेटेड मतलब UPSSC पेट जो जैसे हो गए 21, 22, 23, इन सब में जो भी पेट में आ रखे हैं क्वेश्चंस उसको लेके डिस्कस करेंगे। मतलब MCQ देखेंगे, हम लोग केवल MCQ सॉल्व करेंगे। और अगर आप सारा का सारा MCQ देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको मैं जहाँ तक आप पूरा अगर डेडिकेशन के साथ करते हैं, MCQ कुछ देखते हैं और अपने सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो आपका पिट 2025 अच्छे परसेंटाइल और मार्क्स से आप क्वालिफाई करेंगे। और जब आपका पिट अच्छे परसेंटाइल और मार्क्स से क्वालिफाई होंगे तो जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जैसे लेखपाल की, लोअर ये PCS है इसका वैकेंसी, और सारी जो वैकेंसियाँ हैं असिस्टेंट ग्रेड की, तो अगर आपका परसेंटाइल अच्छा रहेगा तो हो सकता है आपका मेंस में चांस मिल जाए। तो आप हमसे जुड़े रहिए चैनल से, और वीडियो अगर आता है तो आएगा ही, और ज़रूर देखें, हर एक वीडियो देखें, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो लाया जाएगा। जैसे इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन उठाया जाएगा, उस पर वीडियो बनेगा। फिर वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ऐसे सब टॉपिक वाइज सारा वीडियो आते रहेगा। प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं वीडियो के साथ जो क्वेश्चन वाला है MCQ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है इससे रिगार्डिंग तो आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा।